हेलो फ्रेंड, जय माता की फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आपको सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। और सावन सोमवार स्टार्ट हो गया है। 14 जुलाई से सावन सोमवार स्टार्ट हो चुका है। और सावन सोमवार में शिव जी को सावन सोमवार बहुत प्रिय है। और सावन सोमवार में हम शिव जी की पूजा करते हैं। और देख सकते हैं आप, मैं इस तरह से थाली लगा रही हूँ। तो थाली में हमें सब चीज़ें चाहिए। एक लोटे में जल चाहिए, और ये दूध है कटोरी में अभिषेक के लिए, और घी है दिया के लिए, चावल है कटोरी में, और धूप बत्ती है, कपूर बत्ती है आरती के लिए, और ये है चंदन है, पीला चंदन, और ये रोली है शंकर जी को चढ़ाने के लिए, और ये बेलपात्र है। बेलपात्र का बहुत महत्व होता है शंकर जी को, भोले बाबा जी को चढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है, ये ज़रूरी होता है, इसे बिल्कुल भी ना भूलिए। और फूल, सफ़ेद फूल शंकर जी को बहुत पसंद है। और अब हमको जो भी फूल मिलते हैं वो भी हम चढ़ा सकते हैं। और फल के लिए हम कोई भी फल ले सकते हैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए। केला है, सेब है, मीठा है, जो भी हम चढ़ा सकते हैं वो हम ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये इतना सामान हमको लेना है। ये सब सामान हम डेली पूजा के लिए रखते हैं। और शिव जी की हम सावन सोमवार में सोमवार के दिन भी पूजा करते हैं इसी तरह से, और डेली भी हम इस तरह से पूजा करते हैं। और ये हम अपने भगवान के पास शिव जी का आसन लगा सकते हैं। अगर हमारे घर में शिव जी की मूर्ति है तो हम अपनी मूर्ति की पूजा करेंगे, और नहीं है तो हम शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं चाहे। और उस शिवलिंग को हम एक पटे पर रखेंगे, पटे पर बिछाएंगे सफ़ेद कपड़ा। भोले बाबा को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए हम इस सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे उसके ऊपर, और इस तरह से एक पटे पर रख लेंगे बिछाकर। और उस पर हम एक थाली रखेंगे। थाली चांदी की भी हो सकती है, तांबा की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है। और उस पर हम बेलपत्र रखेंगे उल्टा करके। चिकना वाला जो भाग होता है बेलपत्र का वो नीचे साइड होता है, और उसकी डंठल हम तोड़ देंगे, और उसके ऊपर हम रखेंगे शिवलिंग। तो ये देखिए, इस तरह से हमें शिवलिंग रखनी है। और बस उनको हम जल से अभिषेक करेंगे, शिव जी का अभिषेक करेंगे जल से इस तरह से। और फिर हम पूरे एक ही धार में हमें अभिषेक करना है। और फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे इनका, एक ही धार से हमें दूध का अभिषेक करना है। पूरा दूध हमने चढ़ा, फिर हम पानी से जल से अभिषेक करेंगे उनका। एक ही धार में हमें अभिषेक करना होता है। और अब हम साफ़ कपड़े से उसे पोंछ लेंगे शिवलिंग को। और जो जल का पानी है वो अपने घर में कहीं भी हम पूरे घर में सींच कर, और जो बचता है पानी वो क्यारे में डाल देंगे। और फिर हम पोंछ कर बर्तन फिर से कि हम शिवलिंग रख देंगे बेलपात्र में। और फिर हम इस तरह से अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। रोली ले लेंगे हम रोली को हम इस तरह से वस्त्र बनाकर भोले बाबा के ऊपर हम चढ़ाएंगे। और फिर हम चंदन लगाएंगे उनके ऊपर, चंदन वगैरह से उनका टीका करेंगे, तिलक करेंगे। और हम दीपक जलाएंगे, दीपक रखेंगे, उनकी आरती वगैरह करेंगे। दीपक जला लिया है, इस तरह से हम दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती वगैरह जलाएंगे, दीपक की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, हम तिलक लगाएंगे, और भोले बाबा को फूल चढ़ाएंगे। उन्हें वाइट सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए ज़्यादातर सफ़ेद फूल ही चढ़ाना चाहिए। और फिर जो मिल जाए वो भी चढ़ा सकते हैं हम। इस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। और बेलपत्र है जो देख सकते हैं आप, चिकने तरफ से हमें भोले बाबा को चढ़ाना है। चिकने तरफ से बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसी साइड से हमें चढ़ाना। उल्टी बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से चढ़ा रहे हैं हम। चिकना वाला जो भाग होता है वो उनके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से हमें जितनी भी बेलपत्र चढ़ाना हो, 5, 7, 3, और चावल के दाने सेगे ही होना चाहिए। और भोग के लिए प्रसाद कुछ भी ले सकते हैं। प्रसाद में मीठा है, केला है, फल फ्रूट जो भी हम चाहें वो रख सकते हैं। धूप बत्ती दिखा देंगे भगवान जी को। और ये देखिए,
धूप बत्ती जला दी हूँ मैंने, अगरबत्ती नहीं जलाई हूँ। और कपूर बत्ती है और भगवान को घंटी बजा देंगे, उससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और दीपक दिखा देंगे। दीपक में दिखाने के बाद हमें आरती करनी है तो हम आरती कर सकते हैं। हमें आरती बन रही है तो हम आरती गा सकते हैं, और नहीं बन रही है तो हम खाली दीप भर घुमा सकते हैं बस। इसी तरह से ये पूजा हमारी संपन्न हुई है। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी जो मनोकामना हो वो पूरी करो। और इस तरह से सावन सोमवार हम पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको और कैसा किस तरीके से चाहिए है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सावन सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।